नहीं है, वैसे का वैसा है। तो ये पावर होल पावर 4 है तो 2 के ऊपर आप अलग 4 लगाएंगे, x के ऊपर अलग 4 लगेगा, y क्यूब इसके ऊपर आप अलग 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें पावर होल पावर 2 है तो 5 के ऊपर आप अलग 2, x के ऊपर अलग 2, y के ऊपर अलग 2। यहाँ होल पावर 3 है तो सबके ऊपर हम 3 लगाएंगे, 5 रेज़ टू पावर क्यूब, x रेज़ टू पावर, देखिए 4 के ऊपर आपके पास पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगा, बाद में कर लेते हैं, y रेज़ टू पावर 5, इसके ऊपर भी आप क्यूब लगाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर अलग स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इसके ऊपर अलग स्क्वायर होगा, वाई क्यूब इसके ऊपर आपके साथ भी अलग स्क्वायर लिखा जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 आपके पास क्या बनता है, देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, 2 को उतनी दफ़ा लिखेंगे, तो 2 को एक दफ़ा लिख दिया, 2 दफ़ा लिख दिया, 3 दफ़ा लिख दिया, अब 4 दफ़ा लिख रहे हैं तो पावर 4 तो 4 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे x की पावर 4 आ रहा है तो लिख लेते हैं, यहाँ पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 ज़ा कितना होता है 12, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, मतलब 5 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, वाई स्क्वायर वैसे का वैसा। ये देखिए 5 क्यूब लिखा हुआ है तो 5 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x की पावर 4 3 ज़ा 12, वाई 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर मतलब 3 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4, 3 2 ज़ा बनेगा 6। अब देखिए कैंसिलेशन जो होता है वो कर लेते हैं, यहाँ पे एक 5 गया, यहाँ से एक और 5 गया, यहाँ से एक 5 गया, यहाँ से एक 5 गया, बाकी हम लोग रूल के मुताबिक चल के करेंगे। तो आपके पास जो बच रहा है, अब मज़ीद कैंसिलेशन कांस्टेंट की नहीं होगी, तो इससे आगे वेरिएबल को जो है फार्मूले के तहत या लॉ ऑफ इंडिसेस के तहत सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 16। एक्स की पावर 4, ये देखें एक्स की पावर 4 यहाँ पे है, एक्स की पावर 12 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 4 + 12। वाई रेज़ टू पावर 12 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 15 पावर मौजूद है, 12 15 के साथ जमा होगा तो इसको होल डिवाइड करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ से 3 × 3 आपके पास 9 हो गया, साथ साथ यहाँ पे 5 स्किप हो गया, ये 5 भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है तो आप लोग 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे पावर 4 आ रहा है प्लस करके 4 लिख दें, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी दी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपके पास, एड अप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80, वो 80 लिख लो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे बच्चों देख लो x की पावर 4, 4 + 12 आपके पास बनेंगे 16, 12 और 15 5 6 7 27 डिवाइडेड बाय 4 5 6 6 7 8, पावर ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब देखें बेसिस सेम है और डिवीजन केस चल रहा है, तो जब डिवीजन होगा तो हम पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान है। 16 में से 6 निकालोगे तो आपके पास आएगा 10 वाई, 27 में से 8 निकालोगे तो आपके पास आएगा 19, तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 2.3 चल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 21 3a + b रेज़ टू पावर 11, देखें डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह डिवाइड को लिख लेते हैं ताकि हमारे सॉल्व करने में आसानी हो। 3 आ रहा है, 3a + b, सो रेज़ टू पावर आपके पास होल पावर आपके पास 5 आ रहा है, बहुत आसान सवाल है। 3 21 को 7 दफ़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 टाइम 21 होता है। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 3a + b है, यहाँ पे भी 3a + b है, तो आप लिखेंगे 3a + b। जब बेसिस सेम हो, साथ साथ डिवीजन हो रही है, साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 11 - 5, 7 वैसे का वैसा रहेगा, 3a + b वैसे का वैसा, 11 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 6, तो ये आपके पास बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, यहाँ पे भी आपके पास सिलसिला वही उसी तरह जारी का सारी है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। ये देखें होल पावर आपके पास -4 है,
तो सबके ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। -4 q⁻², इसके ऊपर भी -4 लिख लेते हैं। r इसके ऊपर -4 वैसे का वैसा। ये डिवाइड लिखा हुआ है, इस डिवाइड को ऐसे लिख लेते हैं हमारे आसानी के लिए। सो p², इसके ऊपर होल पावर 2 आ रहा है तो इसके ऊपर 2 लगा लेते हैं। r3 इसके ऊपर भी 2 लगा लेते हैं। q² इसके ऊपर अलग लगा लेते हैं। सो 3 × -4 तो ये आपके पास आ जाएगा 12 -12 -8 2 4 ज़ा 8 होता है। r⁻⁻4 ये कुछ ऐसा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो हम लिख ले देंगे 4। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, हम लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके पास आ जाएगा q²। देखें ऊपर नीचे जो कि वैल्यूज़ हैं अपनी लोकेशन में नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो कर लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन टर्म को नीचे लेके आ सकते हैं। चलो यही काम कर लेते हैं क्योंकि पिछले सवालों में हम यही कर रहे हैं। जो नेगेटिव वैल्यू उसको नीचे लिख लेते हैं। सो ऊपर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सारे नेगेटिव हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, या p⁻12 है, इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय p⁻4। मल्टीप्लाई का निशान लगा रहा हूँ ताकि सेपरेशन हो सके। देखें यहाँ पे भी r लिखा हुआ है, यहाँ पे भी r लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव में है। इसको अगर नीचे लेके आओगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ r6 वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी। ये देखें यहाँ q⁻8 है, माइनस को हम प्लस कर लेते हैं और इसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 1/, इसको मेरे ख्याल से डायरेक्ट सॉल्व कर लें क्योंकि काफ़ी सवाल कर चुके हैं। देखिए यहाँ बेस सेम हो रही है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे। आपके पास 12 और 4 होते हैं 16। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड हो जाएंगे। 6 और 4 हो जाएंगे 10। यहाँ पे देखें ये भी आपके पास क्या बन रहा है, 8 और 2 10। सो 10 बहाने करके ले गए दिन। दिस इज़ योर आंसर। 4a⁻³ b⁻3, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 4a-3 b⁻3, इसका भी इंतज़ाम कर लेते हैं। ये देखिए सबके ऊपर होल 2 है, होल स्क्वायर है, सबके ऊपर अलग अलग लगेगा। 2 के ऊपर स्क्वायर अलग, a⁻2 इसके ऊपर स्क्वायर अलग, b⁻3 इसके ऊपर स्क्वायर अलग। सो ये 2² आपके पास 4 बन जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग कर लेंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा a⁻3 b⁻3 डिवाइडेड बाय, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। सो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखें यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, पावर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो a-3 -4, अगर आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो 3 अपनी जगह, ये माइनस से हो जाएगा 6 इसके साथ। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट कुछ इस तरह बनेगा। -3 -4 आपके पास आएगा -7। 3 में से 6 निकालोगे तो आपके पास -3 नेगेटिव आएगा। सो आपके पास ये हो गया आंसर। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 3 ज़ा 12 होता है, 18 होता है, सॉरी 4 2 ज़ा 8 हो जाता है। अब इसके साथ क्या करेंगे, हाँ ये देखें 3⁻18 मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3², इसके ऊपर -8 वैसे का वैसा मौजूद है। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन को। 3⁻18 मल्टीप्लाई बाय, देखें 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो आपके पास बनेगा 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे आएगा -16। देखें 9 की जगह आप लिख सकते हो 3²। जब 3² लिख सकते हैं तो हमने लिख लिया। तो यहाँ पे बेसिस सेम हो रही है तो आप 1 लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, हैं दोनों के साथ माइनस, तो आप लगा दोगे प्लस, होंगे प्लस -18 और -16 बनेगा -34। ये आपके पास आ गया आंसर। इसको आप नीचे लेके जा सकते हो, 1/-34 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। इस तरह भी लिख के सही हो जाएगा आपका आंसर।